संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है। हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है। एक दिन वह भी आएगा जब वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हालात, किस्मत, इंसान और जिंदगी वक्त के साथ बदल जाते हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। मुश्किल है उस व्यक्ति को समझ पाना जो सब कुछ जानते हुए भी अपने जीवन में हमेशा मौन रहते हैं। समय से पहले बोले गए शब्द और समय से पहले तोड़े गए फल के समान है। इस संसार में समस्याएं हैं, उन सभी के पीछे केवल एक ही मूल कारण है, मनुष्य का अज्ञान। अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि वह हर एक परिस्थिति में शांत रह सके। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है, वो है मौन। ज्यादा सोचने से बचो, यह आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अपना मुंह तभी खोलें जब आप जो कहने जा रहे हैं वह मौन से अधिक सुंदर है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो। यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। बना है तो पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते ही हैं। गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। मन को शांत करने पर मुश्किलों का हल निकल आता है। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना होती है। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरों की मन की हो तो बहुत खटकती हैं। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ हैं और किधर बढ़ रहे हैं। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो फिर भी हमेशा आसपास ही रहे। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके पास मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है
यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनकर कोई गलती नहीं की। खुद का अगर मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। खुद की इज्जत चाहते हो तो दूसरों की भी इज्जत करो। खुद के लिए अच्छा व्यवहार चाहते हो तो दूसरों से भी अच्छा व्यवहार करो। जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ भी करो। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आप जो कुछ संसार को दोगे वही आपके पास लौट के आएगा। खाने को अगर जब मिली है तो सुनने को कान भी रखो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं है। और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको एक अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। भगवान सब देखता है। वह आपको वही लौट आता है जो आप देते हो। आप संसार को अच्छा देते हो तो आपके पास सब अच्छा ही वापस आता है। कृष्ण कहते हैं भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अपना काम स्वयं करो। जिंदगी आपकी है दूसरों की नहीं। दूसरों के भरोसे रहोगे तो कभी सफल नहीं होंगे। आपकी सफलता आपके हाथ में होती है। जितना प्रयास करोगी उतना सफलता की ओर बढ़ोगे। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत हो यह कोई नहीं भूलता। एक पल के लिए मान लेते हैं किस्मत में लिखो फैसले नहीं बदलते, लेकिन आप फैसला तो लीजिए। क्या पता किस्मत ही बदल जाए। आपकी किस्मत आपके कर्म लिखते हैं। जैसा कर्म करोगे किस्मत वैसा ही फल देगी। आपका जीवन आपके पिछले कर्मों का लेखा जोखा होता है। पिछले जन्म के कर्म आपको अगले जन्म में भुगतने होते हैं। जीवन के सुख दुख, उतार चढ़ाव सब आपके कर्मों के अनुसार आपको भगत में होते हैं। सद्गति और प्रभु चिंतन से आप अपने कर्मों के फल को जरूर कम कर सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। जीवन में सद्गति पर चलते हुए जो कर्म करता है वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल आशा एम्बिशन में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के द्वारा गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना उचित नहीं है। अक्सर परिस्थितियां गलत होती है। इंसान नहीं चाहे परिवार हो या कोई संगठन, उनकी सफलता आपकी समझ, शांतिपूर्ण संवाद और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या के साथ कार्य करता है वही इस संसार में उजाला फैलाने में सक्षम होता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करें और किसी को छोटा मत समझो। समय किसी से अधिक शक्तिशाली होता है और जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है वैसे ही किसी का उठान भी समय के साथ होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे समस्याएं कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हालात एक दिन बदलेंगे। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचें और हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें।
दयालुता कोई कार्य नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करें और आपको उसी रूप में स्वीकार करें जैसे आप हैं। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर विवश कर दिया। तुम वही चीज को चाहते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो, जो तुमसे छीना जा सकता है। उसे अपना मानना सही नहीं है। जिस व्यक्ति को धोखा और दुख सहने के बावजूद सच्चाई और निष्ठा से कार्य करते रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत निश्चित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच ही आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। नकारात्मक सोच जीवन के पतन का कारण बनती है। लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। जीवन आपका है, लोगों का नहीं। अपने जीवन को अपने अनुसार जियो, लोगों के अनुसार नहीं।